पुरुष का प्रवचन कर रहे हैं। और रही बात, आपने किसी का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये विधान है, यद्यधर्मकृतः स्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत्। जो भी कोई पाप करे, उस पाप करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल प्राप्त हो जाता है उस पाप की निंदा करने वाले, उस पापी की निंदा करने वाले को। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका पाप लगता है। एक बार एक महात्मा थे, भजन कर रहे थे और उन्हीं की कुटिया के सामने एक वेश्या रहती थी। तो वो तो भजन करते और वो वेश्या के यहाँ लोग आते जाते रहते, उसका तो वही काम था। अब वो महात्मा तो दिन भर कोई आता तो वहीं बैठे रहते चुपचाप। जितने लोग उसके यहाँ से आते उतने कंकड़ उठा उठा के रखते जाते, गिनती उसकी होती जाती कि इतने लोग इसके यहाँ आए, रोज का वही। अब वो कंकड़ धीरे धीरे ढेर लग गया। भाई वो तो वैसे नगर नारी, वो तो रोज ही उसके यहाँ 10-20 आते रहते और सोचते कि कितनी दुष्टा है, बताओ, पापिनी है कि इतना पाप कर रही है। और वो वेश्या जो है सोचती कि देखो मैं कितनी पापिन हूँ और ये दिन भर महात्मा भजन करते हैं और इन्हीं के सामने मैं रहती हूँ, फिर भी जो है मैं इतनी पापिन हूँ, सुधर नहीं पा रही हूँ। अब वो वेश्या तो चली गई स्वर्गलोक को और वो चले गए नरक लोक को। उन्होंने कहा हमने तो कुछ नहीं किया, हमके को नरक क्यों मिला? बोले तुमने उसके पापों की पूरी गणना की है, पूरा वो जो इकट्ठा किया कंकड़ जोड़ जोड़ करके कितने आए इसके यहाँ, इतने लोगों से इसने संबंध जोड़ा, वो किसने किया? वो हमने थोड़ी ही किया, वो भी तो तुम्ही ने किया ना। अरे तुम कौन होते हो उसके पापों की गणना करने वाले? क्योंकि जो जिसकी निंदा करता है उसका वास्तव में वो पाप ही भक्षण करता है। इसीलिए नीतिकारों ने कहा कि लोके गरीयसी माता मातृतोत्यधिकः खलः माता पुनाति हस्ताभ्याम खलस्तु जिह्वया मलम। दो प्रसिद्ध हितैषी हैं सबसे ज़्यादा संसार में, एक माता और एक दुष्ट निंदक। माता जो है अपने हाथ से बच्चे का मल धोती है और निंदक जिह्वा से चाट के उसको पापों को खाते हैं। जग में हितुआ तीन हैं, निंदक, माई, बाप। माँ मल धोए हाथ से, खल जीवन से पाप। हाँ, निंदकाः सूकराश्चैव विधिकृत सफलाकृता। निंदक और सूकर ये विधाता की सफल सृष्टि है। क्यों? बोले निंदकाः साधु शुद्ध्यन्ति ग्रामम शुद्ध्यन्ति सूकराः। गांव को शुद्ध करते हैं सुअर और संतों को शुद्ध करते हैं निंदक, उनकी निंदा कर करके। इसीलिए श्री कबीरदास जी ने कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। एक सुख संप्रदाय के शिष्य हुए, श्री सुखदेव जी के ही शिष्य हैं श्री चरणदास जी महाराज। 18वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। श्री सुखदेव जी ने प्रकट होकर के इनको दीक्षा दी थी। इनका स्थान जयपुर। इनका एक ग्रंथ है भक्ति सागर। बहुत से पद उन्होंने भागवत जी के ही आधार पर अधिकतर उन्होंने लिखे हैं। उनका एक पद है बहुत बढ़िया, साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक को निकटे ही राखो, हो न देऊं न्यारा। साधो निंदक
निंदक मित्र हमारा। निंदक को निकट रखो, मैं उसको निकट ही रखता हूँ कहते हैं, मैं उसको दूर नहीं जाने देता। क्यों? उससे क्या होगा? बोले पाछे निंदा करि अगधोए, सुनि मन मिटे विकारा। जैसे सोना ताप अग्नि में, निर्मल करत सुनारा। पीछे निंदा करके पापों को धुलता है। जैसे सुनार जो है सोने को अग्नि में तपा करके बिल्कुल स्वच्छ बना देता है, ऐसे ही ये निंदक क्या करते हैं? बोले निंदक पीछे निंदा कर करके उसको पूर्ण रूप से निष्पाप बना देते हैं। घन आहरण्य कस हीरा निबटे, कीमत लक्ष्य हजारा। ऐसे जांचत दुष्ट संत को, करण जगत उजियारा। साधो निंदक मित्र हमारा। जैसे घन से पीटते हैं हीरे को, जितना उसको पीटते हैं उतना ही जो है उसकी कीमत बढ़ती जाती है, उतना उसमें निखार आता है। ऐसे ही निंदक लोग संतों को पवित्र करते हैं। कहते हैं हम निंदकों का आश्रय क्यों लिए हैं? जोग यज्ञ जप कटन, जोग यज्ञ जप पाप कटन हेतु, करे सकल संसारा। कहते हैं सारा संसार तो अपने पाप नष्ट करने के लिए योग यज्ञ जप आदि करता है, और मुझसे कुछ बनता नहीं है, कर भी नहीं सकता, तो फिर कैसे उद्धार होगा? बोले बिनु करनी मम कठिन कर्म, सब मेटे निंदक प्यारा। बिना कुछ किए वो सब निंदक मिटा देता है हमारा सारा पाप। हाँ, वही धुलता है। जो भी कुछ अनुचित बनता है उसकी सफाई की जिम्मेदारी उसने लेके रखी है। इसलिए आशीर्वाद दिया निंदक को, सुखी रहो निंदक जग माही, होए न तन माँ खारा। हमरी निंदा करने वाला, उतरे भो निधि पारा। साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक के चरणों की स्तुति, बिनवों बारंबारा। चरण दास कह सुनियो साधो, निंदक साधक भारा। चरण दास कह सुनियो साधो, निंदक साधक भारा। साधो निंदक मित्र हमारा। इसलिए नहीं आपने कहा क्योंकि निंदा करने से पाप लगता है। मैं समझ गया कि आप साक्षात धर्म हैं। सबके का पेट